ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो दूसरा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, प्राणो वै ग्रहः, अर्थात प्राण निश्चित ही ग्रह है। सो अपानेन अतिग्राहेण गृहीतः, अर्थात वह अपान अतिग्राह द्वारा ग्रहण होता है। अपानेन ही गंधान्य जिघ्रति, अर्थात अपान द्वारा ही गंध सूंघता है। तो यही है ये दूसरा मंत्र। और यहाँ पे जो है पहले ग्रह के बारे में बताया गया। तो कहते हैं कि प्राण जो है वह ग्रह है और अपान जो है वह अतिग्रह है। और वो इसलिए क्योंकि प्राण जो है वह अपान के द्वारा ही ग्रहण होता है और अपान के द्वारा ही जो है गंध जो है उसको सूंघता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्राण है उसका वो एक ग्रह है। अब हम जब ग्रहों के बारे में सोचते हैं तो हम तो प्लैनेट्स के बारे में सोचते हैं ना, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ये ग्रह हैं कि भाई पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बुध और ये। और हम ग्रहण लग जाता है, कहते हैं कि भाई किसी ग्रह की क्या दृष्टि है, किसी ग्रह की क्या दृष्टि है। तो वो वाली बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी अलग विषय में बात हो रही है। इसका ज्योतिष से कैसे संबंध है ये मुझे तो नहीं पता है अभी, पर यहाँ पे हम थोड़ी बातों को समझते हैं तात्विक स्तर पर। वो ग्रह, उन ग्रहों से इनका क्या संबंध है वो तो भाई वो तो जो है जो ज्योतिष वाले वही जानते होंगे कि ऐसा कैसे संबंध है। हम जो समझेंगे यहाँ पे वह ये है कि कैसे ग्रह कैसे है और कैसे जो है ग्रहण होता है। तो मैंने आपको पिछले मंत्र में समझाया था कि जो जरत्कारु आर्तभाग हैं, जारत्कारव आर्तभाग, तो जारत्कारव आर्तभाग जो है वह क्या दिखाते हैं, वह यही दिखाते हैं कि जो प्राण है वो, जब प्राण या हमारा जो सीमित शरीर है, ये सीमित शरीर में सभी देवता जो होते हैं ये ग्रहण हो जाते हैं ना, तो कैसे ग्रहण होते हैं वो यहाँ पे बात समझाई जाएगी। कि देखिए सभी देवी देवता जो होते हैं वह अमर बताए गए हैं कि देवी देवता अमर होते हैं और जो प्राण है उसको भी अमर बताया गया है। परंतु ये भी बोला जाता है कि ये सभी देवी देवता जो हैं ये हमारे शरीर में भी हैं। तो अब हमारे शरीर में यदि हैं तो वो हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार से ग्रहण हो रहा है ना, तभी तो वो हैं यहाँ पे इस शरीर में, अन्यथा कैसे होंगे? क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर तो मर जाता है, परंतु वो फिर भी हैं शरीर में। तो शरीर में किसी प्रकार से ग्रहण हो रहे हैं, किसी प्रकार से ग्रहण हो रहे हैं। तो वो किस प्रकार से ग्रहण हो रहे हैं वो जो है वह इस ब्राह्मण में उसको बताया जाए कि वो शरीर में कैसे ग्रहण होता है। तो उसमें सबसे पहले बताया कि प्राण कैसे ग्रहण होता है, ग्रह कैसे होता है वो। तो वो प्राण एक ग्रह है। प्राण जो एक ग्रह है क्योंकि शरीर में आया है, इस शरीर में प्राण है, आपके शरीर में प्राण है, इस जगत में प्राण है, सब प्राण है। तो प्राण शरीर में आया तो कैसे ग्रहण हुआ? तो बोला कि अपान के द्वारा ग्रहण होता है, वो अपान के द्वारा ग्रहण होता है। तो कैसे ग्रहण होता है? देखिए जैसे हमारे शरीर में जो प्राण है वो उसका प्रवाह कैसे होता है। यदि आप भोजन ना खाएं तो क्या प्राण आएगा शरीर में? ठीक है, हम सांस लेते हैं, सांस लेने से जो है प्राण आता है। हम जो जल लेते हैं उससे भी हमारे में प्राण आता है। और जब हम भोजन भोगते हैं तो भी हमारे में प्राण आता है। परंतु ये जो प्राण जब आता है तो ये हमारे शरीर में ग्रहण होने के लिए क्या चाहिए? तो पाचन प्रक्रिया चाहिए ना, तभी तो होएगा ना। आपने भोजन भोगा, भोजन भोग करके आपको केवल भोजन भोग लेने से तो होगा नहीं ना, साथ में उसमें आपको हवा भी डालनी पड़ेगी, तभी जो है एयर डालेंगे तो जब भी तो एटीपी आपके सेल्स में प्रोड्यूस होगा ना। आपने भोजन भोगा, भोजन जो है वो अलग अलग रसों में जो है उसका बंधन, उसको विघटन हो जाता है। भोजन का अलग अलग रसों में विघटन होता है। वह हमारे रक्त में जो है मिलता है, रक्त में मिल करके हमारे मांसपेशियों में जाता है और मांसपेशियों में जा कर के जो है वह फिर जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारी मांसपेशियाँ चलती हैं, तब प्राण प्रकट होता है। परंतु केवल रसों से नहीं होगा ना, आपको सांस भी लेनी पड़ेगी। तो आप सांस लेते हैं, वो आपके फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जो है वो फिर आपके रक्त में मिश्रित होती है, फिर वो रक्त में मिश्रित होकर के फिर आपके मांसपेशियों तक जाती है और फिर वहाँ पे जो है उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार से जल है, जल आता है, जल जाएगा तो रक्त में जल मिश्रित होगा, तभी रक्त बह पाएगा। यदि आप जल ही ना लेंगे तो रक्त में बहेगा कैसे? तो प्राण का जो प्रकटीकरण है शरीर में वो कैसे हो रहा है? तो हम भोजन भोग रहे हैं, जल ले रहे हैं और हम सांस ले रहे हैं, तब जो है वो शरीर में प्रकट हो रहा है।
तब वो शरीर में प्रकट हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो प्रकट हो रहा है, तो वह प्रकटीकरण की जो प्रक्रिया है वह अपान है। तो भोजन, अब ये जो भोजन है ये जो है डाइजेस्ट होकर सेल्स में जाता है, सेल्स में फिर एटीपी बनता है इससे, और एटीपी से जो है वह एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है जिससे कि मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, बनती हैं, सिकुड़ती हैं, और ये सब होता है। पर अब ये जो प्रोसेस है जिससे ये हो रहा है, इस प्रोसेस से क्या होता है फिर धीरे धीरे जब ये प्रोसेस होती रहती तो जो हमारा सेल्स हैं वो धीरे धीरे मरते जाते हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं, पर वो नए सेल्स भी मर जाते हैं, फिर वो नए सेल्स बनते हैं, फिर वो मर जाते हैं। तो धीरे धीरे विघटन होता चला जाता है। इन्हीं सेल्स के बनने बिगड़ने में फिर जो है बहुत सारा कचरा हमारे शरीर में जो है इकट्ठा होता चला जाता है, जिसे कहते हैं टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर में इकट्ठे होते चले जाते हैं, उससे ही जो है फिर हम दुर्बल होते चले जाते हैं और हम अंततः मर जाते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल डिस्क्रिप्शन साइंटिफिकली कि भाई कैसे होता है। परंतु ये जो प्रक्रिया है ये अपान की प्रक्रिया है। तो प्राण जो होता है वह अपान के द्वारा ऐसे ग्रहण होता है कि भाई ये जो सारी प्रोसेस है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, एयर जो है वह ऑक्सीजन जो है वह जा रही है, और हमारा जो रक्त है वह बह रहा है। इनको बहने से जो है हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, परंतु धीरे धीरे ये नष्ट होती चली जाती हैं और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो प्राण का प्रकटीकरण अपान के द्वारा ऐसे होता है। अपान जो है वह ही इस प्रकार से प्राण को जो है ग्रहण करता है, और यही जो है ये रूपक के रूप में आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि जो प्राण जो है वह जब किसी एक शरीर में थोड़े से उसमें जब ग्रहण होता है तो वह अपान बन जाता है और वह नीचे की ओर जाता है। अपान को क्या बोला गया? प्राण जो नीचे की ओर जा रहा है वह अपान है, प्राण जो ऊपर की ओर जा रहा है वह उदान है। तो जो नीचे की ओर जा रहा है अर्थात जो शरीर को समझता है कि भाई मेरा शरीर, मैं शरीर हूँ और मैं ये शरीर हूँ, और उसकी जो है फिर आसक्ति हो जाती है, भाई मुझे अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा वो चाहिए, शरीर को सारा का सारा जो है आप जो है आराम दें उसको, और शरीर की जो है मान बढ़ाई होनी चाहिए। तो जो इस प्रकार से जा रहा है वो अपान के प्रभाव में आ रहा है। तो प्राण को ग्रहण करने वाला अपान इस प्रकार से होता है। और बोला कि यही है जो कि सूंघता है, गंध को सूंघता है। अब जो गंध है वो क्या, कौन से तत्व से आती है? गंध जो है वह कौन से तत्व से आती है? तो पृथ्वी तत्व बोला है गंध के लिए। और पृथ्वी तत्व जो है वह क्या है? भोजन जो आता है वह पृथ्वी तत्व से ही आता है, और पृथ्वी तत्व से आता है, और वह ही जो है वह अपान से संबंधित है। पृथ्वी तत्व जो है वह अपान से ही संबंधित है, क्योंकि अपान जो है वो नीचे की ओर जाता है, नीचे क्या है? पृथ्वी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बात बताई गई है कि कैसे जो प्राण है वह एक ग्रह है, अर्थात प्राण जो है एक तो मुख्य प्राण है, सर्वोच्च प्राण जो कि संपूर्णता में व्याप्त है, जो कि दिव्य है। परंतु वह जब एक शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में जो है उस प्राण को ग्रहण किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था नहुष और भीम की कथा, कि गंधमादन की ओर जब घूमते हुए गंधमादन, फिर से देखिए गंध है इसमें भी, तो गंधमादन में की ओर जाते हुए जब भीम गए तो भीम को जो है नहुष ने जकड़ लिया था। और नहुष को जो है ये नहुष जो वो उस समय अजगर के रूप में थे। वो पहले इंद्र थे, परंतु जब उन्होंने शची को बचाना चाहा तो तब उनको श्राप मिल गया, तो वह अजगर में परिवर्तित हो गए, ग्राह बन गए। तो वो ग्राह ही हो गए वास्तव में, क्योंकि जिसको जो भी उनके समीप रहता था उसको ग्राह कर लेते, उसको ले लेते। और जो एक बार उनकी जकड़ में आ गया, वो उनसे बलवान हो चाहे जो भी हो, वो फिर उनसे बलवान होता था, फिर भी जो है वह उनकी जकड़ से नहीं निकल सकता था। तो इन भीम जो है वह बहुत बलवान तो थे, क्योंकि भीम जो है वो प्राण का ही प्रतीक है, क्योंकि वो वायुपुत्र ही है ना, उनको वायुपुत्र ही बोला गया है। और इसीलिए हनुमान जी के साथ में एकता वाली मानी गई है उनकी। हनुमान जी और वो भाई हैं, हनुमान जी तो फिर उनको वो बताते हैं ना, उपदेश होते हनुमान जी ने दिए थे भीम को। तो भीम जो है वायुपुत्र हैं, तो वो प्राण का ही प्रतीक है। तो प्राण को ग्रहण कर लिया नहुष ने, तो नहुष कौन हो गया? फिर अपान हो गया, नहुष अपान हो गए वास्तव में। तो अपान जो है वह ही इस प्रकार से अजगर का रूप बोल सकते हैं आप, अजगर का रूप है। या जैसे जरद कारू का हमने बोला क्या कि जरद कारू वो थे जिन्होंने कि सर्प यज्ञ जो है वो रुकवाया, जन्मेजय का जो सर्प यज्ञ था उसको रुकवाया उन्होंने। क्यों रुकवाया? क्योंकि उनको वासुकी ने बोला था, कि वासुकी जो थे उन्होंने बोला उनको कि इसको रुकवाओ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपान जो है वह प्राण को ग्रहण करता है, और यदि अपान जो है प्राण को ग्रहण ना करे तो ये जगत चलेगा कैसे? जगत चल ही नहीं सकता ना, क्योंकि फिर तो बस प्राण ऐसे ही बस रहेगा या नहीं, प्राण किसी भी
क्या कह सकते हैं उसको आप, जैसे वायु है, वायु का कोई रूप नहीं है ना, तो वायु का कोई रूप नहीं है तो कुछ रूप ही नहीं रहेगा, फिर कोई रूप को प्रकट होने के लिए जो है इस प्राण को जो है किसी एक सीमित वस्तु में जाना पड़ेगा, ग्रहण होना पड़ेगा। तो अपान के द्वारा जो है वह ग्रहण होता है। अपान ही इसलिए जो है अन्न को ग्रहण कर सकता है, जो कि बोला भी गया ना, ऐतरेय उपनिषद में बोला गया कि प्राण अपान होता है जिसके द्वारा अन्न ग्रहण होता है, अन्न ग्रहण होता है। तो पृथ्वीकरण जो है, जो प्रकटीकरण है, रूप का प्रकटीकरण है, वो तभी होगा जब प्राण किसी एक सीमित उसमें ग्रहण हो जाए, तो वो अपान के द्वारा होता है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो संदेश था। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के द्वारा हम अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।